प्रेम ही परमात्मा है, अब उसको परमात्मा भी कहा है, तो जो समान रूप से सबको प्रेम करे और उसमें कोई भी रिटर्न की अपेक्षा ना हो, तो प्रेम जो है सबल और निर्बल दोनों के लिए हो सकता है। और करुणा हमेशा निर्बल के लिए होती है। जो दीन है, जो निर्बल है, जिसको मदद की आवश्यकता है, जिसको सहारे की आवश्यकता है, वो करुणा का पात्र है, दया का पात्र है। लेकिन प्रेम, प्रेम समान रूप से सबको किया जा सकता है। प्रेम के लिए कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं है, समान रूप से प्रेम किया जा सकता है। अब प्रेम की अवस्थाएं अलग अलग हो सकती है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाओगे, वैसे वैसे आप सारे जगत में परमात्मा को देखोगे, हर जीव में परमात्मा को देखोगे। तो हमेशा कल्याण का भाव होना उसके प्रति, फिर वो कोई भी हो सामने, हमेशा उसका भला चाहना, इसका कल्याण हो, इस पे परमात्मा की कृपा हो, ये प्रेम है। और कुछ भी करने के बदले में, प्रेम देने के बदले में प्रेम की चाहना नहीं होती है, ये विशुद्धतम प्रेम है। वो विशुद्धतम प्रेम क्या बोलता है? तुम हमें चाहो ना चाहो, हम तो तुम्हें चाहेंगे। ये विशुद्धतम प्रेम है। बच्चा जब छोटा सा होता है और उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, तो माँ इतना सब कुछ करती है, बच्चा क्या प्रेम करता है उसको कुछ भी पता नहीं है। बस वो माँ के होने पे सुरक्षित महसूस करता है, बस इतना उसको पता है। भूख लगी तो माँ की याद आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन माँ निरंतर लगातार वो अपना स्नेह और प्रेम, वात्सल्य सब कुछ उसको देती है और उसको बड़ा करती है। उसमें बदले की कोई भावना नहीं होती। इवन वो बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, सपूत बनेगा या कपूत बनेगा, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन माता हमेशा बच्चे के कल्याण का ही सोचेगी। तब कहते हैं पुत्रो कुपुत्रो जायते माता कुमाता ना भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी भी कुमाता नहीं होती। ये प्रेम है, ठीक। और अपेक्षा और स्वार्थ से भरी हुई अगर आपकी आकांक्षाएं हैं, तो वो प्रेम नहीं है। आप कुछ दे रहे हो और बदले में आपकी कुछ कामना है उसके साथ चिपकी हुई है, तो वो प्रेम नहीं है। आप उसको दूसरे तरीके से भी समझ लो कि प्रेम ऐसा परमात्मा रूपी एक बड़ा वृक्ष है, और करुणा, ममता, ये सब उसकी शाखाएं हैं। आप उसको कैसे समझोगे? इस तरह भी समझ सकते हो कि प्रेम जो है एक विराट वृक्ष है, और ये सब जो है अलग अलग तरह से जो आप देख रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, किसी की तकलीफ में आप तकलीफ महसूस कर रहे हो, तो ये सब अलग अलग उसकी शाखाएं हैं।